मेरा नाम ताहा है। मैं शासकीय महाविद्यालय स्वायत्त कामाख्या का छात्र हूँ। यहाँ पर हम हिंदी विभाग के हिंदी जिज्ञासा छात्र परियोजना कार्य को प्रस्तुत करने आए हैं। हमारा विषय है शिक्षा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये हमारा समूह है, इसका प्रस्तावना मेरे द्वारा किया जाएगा। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व को एक दृष्टि से देखकर सबका हित करने से है। यहाँ पर विभिन्न राष्ट्र में विभिन्न क्रियाकलापों के लोग घुल मिलकर समरस हो जाते हैं। जहाँ विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं व नागरिक विभिन्न राष्ट्रों का खुलकर सहयोग लेते हैं। ये विचारधारा हिंदी संस्कृति में वासुदेवन कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। भूमंडलीकरण में रोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अभियंत्रिकी के व्यापार का उद्योग के क्षेत्र में कई अन्य संभावनाओं को तलाशा है। शिक्षा में ही नहीं, इन क्षेत्र में अनेक संस्थाओं को अन्य राष्ट्रों में अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भूमंडलीकरण निसंदेह मानव जीवन की विभिन्न पक्षों में विश्वव्यापी सहयोग, सक्रिय व समायोग की प्रक्रिया कही जा सकती है। हमारे परियोजना कार्य का उद्देश्य है भूमंडलीकरण ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला है और शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में जो अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और विविध आबादी के लिए जाना जाता है, भूमंडलीकरण के शिक्षा क्षेत्र में अवसर और चुनौतियां ला रही है। यह परियोजना कार्य उन महत्वपूर्ण तरीकों के पड़ताल करता है। भूमंडलीकरण ने भारत में शिक्षा को प्रभावित किया है। सकारात्मक परिवर्तनों और संभावित कमियों की जांच की है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत संपूर्ण विकास के लिए अच्छी शिक्षा परम आवश्यक है, परंतु भूमंडलीकरण की इससे संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी को शिक्षा का प्रश्न करेगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार शिक्षा का निष्पादन कर रही है, तब वह बिंदु नहीं जब इतिहास स्वयं को दुर्योग अजब पहले की तरह शिक्षा केवल धनी वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाएगी, क्योंकि ये शिक्षक के नाम पर लाखों में फीस लेते हैं और जिसका कामयाबी उद्लट पड़ते हैं। निम्न वर्ग को जो इतनी मेहनत फीस जमा नहीं कर सकते हैं, गरीब प्रतिभाशाली व्यक्ति एक बनकर रह गए हैं। इतनी संस्थाओं के कारण घर में भी डिग्री खरीद जा रही है। शिक्षा मानव को गतिशाली बनाती है। भारत आगे के विकास करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इसे शिक्षित जनता की सख्त जरूरत है, न कि भूमंडलीकृत पंडित बाजार व्यक्ति की। शिक्षा मानव आय और संस्कृत लड़की को भगा देती है। भूमंडली की व्यवस्था न शिक्षा ने जिस रूप में लेने की कोशिश की, वे अत्यंत विस्तृत पैदा करती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के विकास में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा विकास को प्रमुख साधन है। मानव और उसके विकास में प्रमुख स्थान है। शिक्षा को भारत इस बारे में पिछड़ना जाए। हमारे विषय का निष्कर्ष, वैश्वीकरण ने निसंदेह भारत में शिक्षा को बदल दिया है। सहयोग, तकनीकी प्रगति और वैश्विक परिचय के समृद्ध के अवसर लाए हैं। हालांकि यहाँ सांस्कृतिक अस्मिता, असमानता और मानकीकरण जैसे चुनौतियाँ भी पेश करता है। प्रभावी